डेंगू को लेकर दोनों अस्पताल पूरी तरह से अलर्ट मोड में हैं। अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर रविंद्र सिंह बिष्ट ने जानकारी दी कि शासन से डेंगू को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हो चुके हैं और उसी के तहत अस्पताल में तैयारियां शुरू कर दी गई है। डॉक्टर बिष्ट के अनुसार डेंगू की जांच प्रक्रिया में बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी विभाग की अहम भूमिका होती है। दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर लिया गया है और रिएजेंट का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। न सिर्फ सामान्य स्थिति के लिए बल्कि असाधारण परिस्थितियों में भी जांच प्रक्रिया में कोई बाधा न आए, इसका भी ध्यान रखा गया है। इलाज की बात करें तो अधिकतर मरीजों को ओपीडी स्तर पर ही दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। अस्पताल में सभी जरूरी दवाइयों का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। वहीं जिन मरीजों को भर्ती करने की आवश्यकता पड़ती है उनके लिए डेंगू के लिए विशेष रूप से चिन्हित वार्ड तैयार किया गया है। यदि मरीजों की संख्या 30 से अधिक होती है तो किसी क्रम में अन्य वार्डों का उपयोग किया जाएगा, इसका भी विस्तृत प्लान बना लिया गया है। डेंगू के से रिलेटेड अभी शासन से हमें निर्देश भी प्राप्त हुए हैं। उसके क्रम में हमने कुछ तैयारियां कर ली हैं। अब अगर डेंगू के मरीज को या उसकी रोग को समझना चाहें तो उसमें कुछ स्टेजेस हैं। पहले तो हमने उसकी जांच करनी है। जांच के लिए हम पे 2 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं, बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी। तो हमने दोनों डिपार्टमेंट से समन्वय रख के बात हो चुकी है हमारे पास। हमने उनके रिएजेंट का स्टॉक देख लिया है, उनके पास पर्याप्त मात्रा में रिएजेंट्स हैं रेगुलर के लिए भी, और कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस होती है, ज़्यादा केसेस आते हैं तो उसके लिए भी दोनों डिपार्टमेंट तैयार है। जांच के लिए भी और बाकी इन्वेस्टिगेशंस और जरूर चाहिए होती है उन्हें, सब हमारे पास अवेलेबल है। फिर आता है उसका मरीज के इलाज का। इलाज वाला 2 तरीके से है। जो मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट होते हैं वो ओपीडी बेसिस में ट्रीट करके ठीक हो जाते हैं। बहुत कम परसेंटेज होते हैं जिनको कि हमें एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। ओपीडी बेसिस में हमारे पे सारी की सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, हमें पूरा स्टॉक हमारा मेंटेन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जिन मरीजों को भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें जैसे हमें शासन से निर्देश प्राप्त हुए थे, हमने एक वार्ड डेंगू के लिए बना दिया, चिन्हित कर दिया गया है। साथ ही हमने जो डेंगू के नोडल हैं उनसे वार्ता करके हमने एक प्लान बनाया हुआ है कि कैसे अगर एक वार्ड से ज़्यादा 30 से ज़्यादा मरीज होते हैं तो हमें दूसरा कौन सा वार्ड में एक्वायर करना है, दूसरे के बाद तीसरा कैसे करना है, ताकि जो भी मरीज आए अगर हमें उसे भर्ती करने की ज़रूरत है तो हम उसको कर सकते हैं। जब मरीज भर्ती रहेगा तो उसको जो जो ज़रूरतें होंगी दवाइयों की वो सब हमारे पास अवेलेबल है। फिर चौथा जो आता है वो है ब्लड ट्रांसफ्यूज़न की। अगर प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत होती है, ब्लड, होल ब्लड या जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हमारे पास जो ब्लीडर्स है उनकी रजिस्ट्री मेंटेन है। जो डोनर्स होते हैं जिसे हम डोनर कहते हैं, हम क्योंकि डेंगू में फ्रेश ब्लड की ज़रूरत होती है तो रजिस्ट्री हमारे पास मेंटेन्ड है। कंपोनेंट सेपरेशन यूनिट हमारे पे फंक्शनल है और किसी भी तरह के अगर कोई भी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसे पूरा करने के लिए सक्षम हैं। साथ ही साथ हमने वार्ड के सारे वार्ड्स में हमारे मैटर ने एक बार राउंड ले लिया है। वार्ड में अब इसमें जब डेंगू का प्रकोप बढ़ता है तो हमें कुछ एहतियात रखना पड़ता है, आइसोलेशन करना पड़ता है, मच्छरदानियों की ज़रूरत होती है, मॉस्किटो रेपेलेंट्स की ज़रूरत होती है। तो उसका स्टॉक हमने चेक कर लिया था, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मच्छरदानी भी हमारे पास हैं और बाकी चीज़ें भी हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हम अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसके लिए पूरे तैयार हैं। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर।